वेलकम टू माय चैनल गॉड क्लासेस। आज के इस लेक्चर में हम करेंगे चैप्टर थर्ड की मिसलिनियस एक्सरसाइज फ्रॉम क्लास 11th। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें प्रूव करना है आपको 2 cos पाई बाय 13 cos 9 पाई बाय 13 प्लस cos 3 पाई बाय 13 प्लस cos 5 पाई बाय 13। इसको प्रूव करना है आपको जीरो के इक्वल। अब यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे और आइडेंटिटी को एक बार डिमाइंड करेंगे। आइडेंटिटी सबको याद है ना, बिल्कुल अच्छी तरह आइडेंटिटी याद होनी चाहिए तो क्वेश्चन बड़े आराम से होंगे। अगर अभी भी आइडेंटिटी याद नहीं है दैट मींस आपने मेरा वीडियो नहीं देखा। कैश ऑन डिलीवरी, यस, कैश ऑन डिलीवरी एक ये नया मेथड है जिससे आप सारी आइडेंटिटीज लर्न कर सकते हैं। ऊपर आई बटन में मैं लिख देता हूं, यहां पर आप जाइए और सारी आइडेंटिटी बड़े आराम से याद कीजिए, कोई भी आपको परेशानी नहीं होगी। अब यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर दो तरह की आइडेंटिटी का पैटर्न बन रहा है। एक तो आपके पास ये पैटर्न हो गया 2 cos पाई बाय 13 cos 9 पाई बाय 13, यानी यहाँ पर आइडेंटिटी आप यूज कर सकते हैं 2 cos a cos b, या फिर आप यहाँ पर ये पैटर्न बन रहा है इसको फॉलो कर सकते हैं cos x प्लस cos y या cos a प्लस cos b, आप जो अल्फाबेट्स को जो मर्जी आप यूज करें। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये आपको कंपैरेटिवली इसके थोड़ा सा आसान पड़ेगा। तो अब यहाँ पर देखें तो आइडेंटिटी आपकी कौन सी बन रही है cos a प्लस cos b। अब cos a cos b की आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए अच्छी तरीके से। तो cos a प्लस cos b होता है 2 cos a प्लस b बाई 2 एंड cos a माइनस b बाई 2। ये आइडेंटिटी आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर अप्लाई करने पर क्या बना आपके पास, जो स्टार्टिंग में दिया हुआ है इसको आप एज इट इज लिख लेंगे cos 9 पाई बाय 13 एंड प्लस इसकी जगह आप ये आइडेंटिटी यूज करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर a की जगह है 3 पाई बाय 13 और b की जगह है 5 पाई बाय 13। तो आपने आइडेंटिटी अप्लाई करी 2 cos a प्लस a की वैल्यू ये आ गई प्लस b बाई 2 एंड cos a माइनस b बाई 2। आइडेंटिटी बहुत अच्छे से लर्न आपको कर लेनी है ताकि इस तरह के क्वेश्चन करने में कोई कंफ्यूजन आपको ना हो। ये cos का एंगल है, अब यहाँ पर ये cos का एंगल है, ठीक है। ये आइडेंटिटी हमने यूज करी। यहाँ पर जो भी आइडेंटिटी आप यूज करेंगे कोशिश करें कि आप उसको राइट हैंड साइड में जरूर मेंशन करें। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ तो कुछ अभी चेंज नहीं करना है आपको, cos 9 पाई बाय 13। यहाँ पर आप आएंगे तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे 3 पाई एंड 5 पाई यानी 8 पाई बाय 13 हो जाएगा। 8 पाई बाय 13 और जो डिनोमिनेटर में 2 है वो भी यहाँ पर आ गया। सेम ऐसे यहाँ पर 3 पाई माइनस 5 पाई यानी माइनस 2 पाई बाय 13 हो जाएगा और ये 2 यहाँ भी आ जाएगा। इससे ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर ये कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद आपके पास जो ये वाला पोर्शन है ये बच गया 2 cos 4 पाई बाय 13 और cos। अब cos में देखो एंगल जो आ रहा है इसका नेगेटिव एंगल आ रहा है और cos में जब एंगल नेगेटिव होता है तो हम क्या करते हैं उस नेगेटिव साइन को खत्म कर देते हैं। ये cos x के बराबर होता है, ये आपको आई थिंक पता होगा। तो यहाँ पर cos पाई बाय 13 आ गया आपके पास। ये वाली टर्म्स को आप सेम यहाँ पर अप्लाई उतार देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे इस टर्म में और इस टर्म में कुछ कॉमन आपके पास आ गया है। कॉमन आपके पास 2 है दोनों टर्म में, 2 कॉमन देख देंगे। cos पाई बाय 13 है, कुछ कंफ्यूजन हो रही है तो मैं यहाँ पर आपको लिख ही देता हूँ ताकि किसी तरह की कोई कंफ्यूजन आपको क्रिएट ना हो। अब यहाँ से आप कॉमन निकालेंगे, 2 आपने कॉमन निकाल दिया, cos पाई बाय 13 कॉमन निकाल दिया, अंदर बच गया आपके पास cos 9 पाई बाय 13 प्लस cos 4 पाई बाय 13। अब अंदर आप देखेंगे तो फिर से आपके पास वही आइडेंटिटी बन रही है जो आपने स्टार्टिंग में अप्लाई करी थी। फिर दोबारा से लगा देते हैं, आइडेंटिटी तो आपके पास है ही। तो यहाँ पर ये देखो 2 cos पाई बाय 13, यहाँ पर फिर से आपने आइडेंटिटी वही अप्लाई करी तो यहाँ जाएगा cos 9 पाई बाय 13 प्लस 4 पाई बाय 13 डिवाइडेड बाई 2 एंड cos 9 पाई बाय 13 माइनस 4 पाई बाय 13 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये यहाँ पर cos का एंगल हो गया। एक चीज और ध्यान रखें, कई बार बच्चे क्या करते हैं कि ये जो एंगल में यहाँ पर 2 आता है इस 2 से इस 2 को काट देते हैं, तो ये गलती कभी नहीं करनी है। इस 2 का मतलब होता है ये इस एंगल का हाफ हो रहा है और ये 2 इससे पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, इनको आप काट नहीं सकते। अब यहाँ पर देखो 2 cos पाई बाय 13 आपके पास बच गया 2 cos पाई बाय 13 और अंदर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 आ गया, cos 9 पाई बाय 9 पाई प्लस 4 पाई यानी 13 पाई बाय आ गया, 13 पाई बाय 13 डिनोमिनेटर का 2 यहाँ पर ले लेंगे। यहाँ पर आ गया आपके पास cos 5 पाई बाय 13 इंटू में 2। यहाँ पर देखो अब 13 से 13 कैंसिल करो। अब आपके पास यहाँ पर क्या बन रहा है, ध्यान से देखो अब क्या बन रहा है cos पाई बाय 2।
cos पाई बाय 2 कितना होता है, याद आया, cos पाई बाय 2 cos 90 डिग्री, उसकी तो वैल्यू 0 होती है। और ये बाकी जो सारी टर्म्स में ये सब क्या है, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में। और अगर सब चीज़ें मल्टीप्लिकेशन में है, ये 2 2 4 cos पाई बाय 13, और इसकी जगह हम 0 अप्लाई कर देते हैं cos पाई बाय 2 की जगह, और cos 5 पाई बाय 26। अब कुछ भी आता रहे, कुछ फर्क पड़ना है क्या, क्योंकि 0 से आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर क्या आना है, 0 ही आना है। तो आपका आंसर आ गया 0, यानी दैट इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह से आप इसकी राइट हैंड साइड को इजीली प्रूव कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट बच्चों यहाँ नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपके पास है sin 3x प्लस sin x इंटू में sin x एंड cos 3x माइनस cos x इंटू में cos x इक्वल्स टू 0। अब यहाँ भी आप आइडेंटिटीज अगर फॉलो करें तो आइडेंटिटी क्या बनती है आपके पास, एक तो बन रही है sin x प्लस sin y। तो ये आइडेंटिटी लिख लेते हैं हम पहले, क्या यहाँ पर यूज हो रही है, sin x प्लस sin y किसके बराबर होती है, sin x प्लस sin y। दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालो कि क्योंकि आपको याद होनी चाहिए। तो यहाँ गया 2 sin x प्लस वाई अपॉन 2 cos x माइनस वाई अपॉन 2। एक आइडेंटिटी ये यूज होगी। दूसरी आइडेंटिटी यहाँ पर देखो cos x माइनस cos y, तो यहाँ माइनस वाली आइडेंटिटी यूज हो रही है cos x माइनस cos y। अब ये आइडेंटिटी होती है, इसमें माइनस 2 साइन आता है, माइनस 2 साइन x प्लस वाई बाई 2, और फिर यहाँ भी साइन ही आता है x माइनस वाई बाई 2। तो ये दोनों आइडेंटिटी यहाँ पर हम यूज करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी बन गई यहाँ पर, इसकी जगह मैंने ये आइडेंटिटी अप्लाई करी तो क्या आएगा यहाँ पर 2 साइन x की जगह यहाँ पर है 3x और y की जगह है x, ठीक है, 2 साइन x प्लस वाई अपॉन 2, फिर आ जाएगा cos x माइनस वाई यानी x माइनस वाई अपॉन 2 इनटू में साइन x, इसको आपने एज इट इज लिखा, प्लस ये वाला हिस्सा भी सॉल्व करते हैं cos x माइनस cos y, तो इसमें आइडेंटिटी ये आ जाएगी, यानी ये बन गया माइनस 2 साइन x प्लस वाई अपॉन 2 एंड साइन x माइनस वाई अपॉन 2 इनटू में cos x। अब यहाँ पर थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करके देखो क्या आता है, 2 साइन 3x प्लस x 4x डिवाइडेड बाई 2 यानी साइन 2x आ गया। यहाँ पर 3x माइनस x 2x आ गया, 2x डिवाइडेड बाई 2 x हो गया, cos x इनटू में sin x, प्लस यहाँ पर अंदर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो माइनस 2 साइन, यहाँ भी 2x आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा sin x। अब जो ब्रैकेट के बाहर इसके टर्म दिए इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर देखते हैं क्या आता है, 2 साइन 2x cos x sin x, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 2 साइन 2x sin x cos x। और देखो मल्टीप्लाई करते ही आपका आंसर निकल गया। आया समझ में कैसे निकला, नहीं आया? तो देखो यहाँ पर क्या है, 2 साइन 2x cos x sin x, सारा मल्टीप्लिकेशन में है। सेम यहाँ पर है 2 साइन 2x cos x sin x, ये माइनस में है। तो मल्टीप्लाई में टर्म आपको आपने 3 इंटू 2 लिखा या 2 इंटू 3 लिखा, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं, तो ये पूरी टर्म कैंसिल हो जाएगी, आंसर आ जाएगा 0, दैट इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में क्या हो रहा है, cos x प्लस cos y का होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y का होल स्क्वायर इक्वल्स टू दिस। अब यहाँ पर जो दो आइडेंटिटी यूज हो रही है ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन में कर ली थी, आई थिंक ये हमने सेकंड क्वेश्चन में कर ली थी, प्लस वाली आइडेंटिटी करी थी। फिर भी मैं दोनों एक बार यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको कन्वीनियंट रहे। cos x प्लस cos y की आइडेंटिटी हमने करी थी, cos x प्लस cos y इक्वल्स टू 2 cos x प्लस y बाई 2 एंड cos x माइनस y बाई 2, और sin x माइनस sin y की आइडेंटिटी लिखेंगे, sin x माइनस sin y, तो ये हो जाता है 2 cos x प्लस वाई बाई 2 एंड साइन x माइनस वाई बाई 2। तो ये दोनों आइडेंटिटी आपको यहाँ पर यूज़ करनी है। तो पहले हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, देखिए क्या बनता है, 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2 एंड cos x माइनस वाई अपॉन 2, फिर इसका होल स्क्वायर कर दिया। अब नेक्स्ट में यहाँ sin x माइनस साइन y की आइडेंटिटी लगाते हैं, तो उसमें पहले cos आ गया, 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2 एंड साइन x माइनस वाई अपॉन 2। अब यहाँ पर आप दोनों का स्क्वायर कर लो, स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर आ गया आपके पास 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई अपॉन 2 एंड cos स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन 2, प्लस यहाँ पर भी स्क्वायर कर देते हैं। अब स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर क्या आ गया, 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई अपॉन 2
साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2। क्या स्क्वायर स्क्वायर हो गया यहाँ पर, और कंफ्यूजिंग हो गया? कोई कंफ्यूजिंग नहीं हुआ, बहुत आसान हो गया क्वेश्चन। अब आपको क्या करना है, यहाँ से 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2, इधर भी है इधर भी है, उसको आपको निकाल देना है कॉमन। तो कॉमन निकाल के आपके पास क्या आ जाएगा, 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2, अंदर रहेगा आपके पास ये cos स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2, प्लस यहाँ से ये रह गया साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2। ये किसके बराबर होता है, आया कुछ याद, किसके बराबर है? ध्यान दो जरा, दिमाग पे जोर डालो। एक आइडेंटिटी आपने करी थी 10th क्लास में कि cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। तो वही तो आइडेंटिटी यहाँ पर बन रही है। ए का मतलब क्या है, ए का मतलब एंगल है। एंगल यहाँ पर x माइनस वाई बाई 2 है, यहाँ भी x माइनस वाई बाई 2 है, दोनों का एंगल सेम होना चाहिए। और cos स्क्वायर साइन स्क्वायर का जो सम होता है ये 1 के बराबर हो जाता है। 1 से इसको इंटू करेंगे तो आपका आंसर आ गया 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। आई थिंक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। सेम बिल्कुल इसी पैटर्न पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 4 है। तो वो मैं आपको सिर्फ यहाँ पर लिख के समझा रहा हूँ, फर्क क्या आएगा, बाकी आपको खुद सॉल्व करना है और आई होप आप उसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो क्वेश्चन में सिर्फ इतना डिफरेंस आया कि यहाँ पर एक तो साइन स्क्वायर आपको प्रूव करना है और दूसरी चीज़ यहाँ पर प्लस की जगह माइनस वाली आइडेंटिटी लगानी है, बस और कुछ फर्क नहीं है। यहाँ पर तो सेम ही है, तो सेम बिल्कुल इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे और आप अपनी राइट हैंड साइड तक बड़े आराम से पहुंच जाएंगे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, 5 में क्या दिया आपको, साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x इक्वल्स टू दिस। अब यहाँ जब लेफ्ट हैंड साइड को आप देख रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास यहाँ 4 टर्म्स हैं और फार्मूला जो हमारे पास इस तरह के होते हैं उसमें 2 टर्म्स होनी चाहिए, साइन एक्स साइन और साइन वाई, यानी 2 एंगल अलग अलग डिफरेंट एंगल है। अब यहाँ पर ये 4 एंगल दिए हैं तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है। हम क्या करते हैं, 2 को अलग कर देते हैं, 2 को अलग कर देते हैं। तो आपके पास अगर 3 इस तरह से टर्म दिए होते हैं या 4 टर्म दे रखी होती है तो कोई टेंशन नहीं लेनी, आपको 2 को पेयर बना के अलग करना। पेयर बनाने के लिए बस थोड़ा सा चीज़ समझ लो कि किस तरह से आपको बनाना चाहिए, क्योंकि इस तरह के फार्मूले जब भी आप लगाएंगे तो क्या चीज़ एक हमेशा जरूर आएगी, चाहे आप यहाँ पर साइन यूज़ करें, चाहे कॉस यूज़ करें, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, आपका एंगल एक बार ऐड होगा और हाफ होगा और एक बार सब्ट्रैक्ट होगा और हाफ होगा। तो आप थोड़ा सा दिमाग में यहाँ पर बिठाएं कि हमने किस किस को इकट्ठे लेना चाहिए। देखो अगर आप यहाँ पर लेते हो 3x और 4 एक x को ले लिया आपने, तो ऐड करने के बाद बनेगा 4x का हाफ करेंगे तो आ जाएगा 2। यहाँ पर अगर आप ऐड करेंगे तो आएगा 12x का हाफ करेंगे तो आएगा 6। तो यहाँ से हमारा पेयर, ऐसे अगर हम माइनस भी आप करके देखें तो भी आपका पेयर जो है वो माइनस करने पर बन सकता है। तो आप यहाँ पर ऐसे भी ले सकते हैं कि साइन x प्लस साइन 3x, इसको आप अलग करें सॉल्व और इसको आप अलग सॉल्व करें, क्योंकि यहाँ पर अब क्या हो रहा है, यहाँ पर जब एंगल को माइनस करेंगे तो 2x आ रहा है, यहाँ भी एंगल को माइनस करेंगे तो 2x आ रहा है, यानी यहाँ पर दोनों टर्म सेम हो रही है, हाफ होने के बाद भी सेम रहेगी। अगर माइनस से नहीं होता तो आप पेयर ऐसे भी बना सकते थे, एक x ले लेते और एक साइन 7x ले लेते, इनका सम करेंगे 8 आएगा और इन दोनों का सम करेंगे वो भी 8 आएगा और हाफ होने के बाद दोनों 4 हो जाएंगे। तो पेयरिंग आपको इस तरह से करनी है कि दोनों टर्म्स में से कुछ कॉमन आप निकाल सको। तो यहाँ पर हमने फार्मूला लगाया ये वाला, तो ये बन गया 2 साइन x प्लस वाई बाई 2 और cos x माइनस वाई बाई 2। सेम फार्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा, तो 2 साइन 5x प्लस 7x बाई 2 एंड cos 5x माइनस 7x बाई 2। अब यहाँ पर देखें आप 3x प्लस 4x 2x का हाफ करेंगे और 4x का हाफ करेंगे, आ जाएगा 2x। तो यहाँ आ गया 2 साइन 2x, यहाँ पर आ जाएगा cos माइनस x और यहाँ पर आ गया 2 साइन 6x और cos आ गया माइनस x। अब cos में जब एंगल नेगेटिव होता है तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, cos में एंगल नेगेटिव होता है तो नेगेटिव साइन खत्म हो जाता है, तो ये रह जाएगा 2 साइन x और cos x प्लस यहाँ पर आ जाएगा 2 साइन 6x और cos x। अब दोनों टर्म्स में देखो कॉमन निकल गया नहीं निकला, कॉमन देखो 2 आ गया और cos x कॉमन आ गया, तो 2 यहाँ से आप कॉमन निकाल देंगे, cos x कॉमन निकाल देंगे, आपके पास बचेगा साइन 2x, यहाँ से बचेगा साइन 6x। अब फिर से यही वाली आइडेंटिटी दोबारा अप्लाई कर दो, तो आपके पास आ जाएगा 2 cos x, यहाँ पर आपने फिर आइडेंटिटी लगाई तो 2 साइन x प्लस वाई बाई 2 एंड cos x माइनस वाई बाई 2। तो यहाँ पर देखो आ जाएगा 2 cos x और 2 साइन
6 + 2 8 हो गया, 8 का हाफ कर लेंगे 4x। ऐसे ही कॉस में यहाँ पर -4 आ गया, -4 का हाफ कर लेंगे -2x। तो 2 ये आ गया, 2 ये आ गया, मल्टीप्लाई हो गया 4 cos x sin 4x। और cos में जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि एंगल नेगेटिव होता है तो वो पॉजिटिव आ जाता है और ये बन जाती है आपकी राइट हैंड साइड। ठीक है, 4 cos x cos 2x इधर आ गया और sin 4x आ गया। तो इस तरह से आपको बस पेयरिंग ठीक करनी है, पेयरिंग आप ठीक करेंगे, आइडेंटिटी ठीक लगाएंगे तो बड़े आराम से आपका क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको इस तरह से ही टर्म दे रखी है और बाकायदा पेयर बना के दिया हुआ है, तो आपको बस इसको सीधा सीधा आइडेंटिटी यूज़ करनी है। तो sin x + sin y अभी आइडेंटिटी हमने यूज़ करी थी, तो क्या था उसमें 2 sin x + y अपॉन में 2 एंड cos x - y अपॉन 2। जो नेक्स्ट ब्रैकेट है वहाँ भी सेम ही आइडेंटिटी है, तो 2 sin 9x + 3x अपॉन 2 एंड cos 9x - 3x अपॉन में 2। नीचे जो आइडेंटिटी यूज हो रही है, नीचे आइडेंटिटी cos की यूज होगी, तो cos x + cos y। अगर दोनों ही cos होते हैं तो यहाँ पर भी दोनों टर्म्स cos में लेनी है आपको, 2 cos x + y by 2 एंड cos x - y by 2। नेक्स्ट जो टर्म है वो भी cos में ही है, तो 2 cos 9x + 3x by 2 एंड cos 9x - 3x by 2। अब यहाँ पर देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आ गया आपके पास 2 sin 7 + 5 12 12 by 2 यानी 6x एंड cos यहाँ पर आ गया cos x प्लस यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो यहाँ भी आ गया 2 sin 6x और cos आ गया 9 - 3 6 by 2 यानी करेंगे तो 3 आ गया। अब सेम चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई कर देनी है आपको, तो यहाँ भी इसको सिंप्लीफाई करते हैं 2 cos 6x और cos x प्लस 2 cos 6x और यहाँ से आ जाएगा cos 3x। अब देखो जो ऊपर वाली टर्म है उसमें से 2 sin 6x कॉमन निकल रहा है, तो उसको कॉमन निकाल देते हैं। 2 sin 6x कॉमन आ गया, अंदर आ गया cos x प्लस cos 3x। जो डिनोमिनेटर है वहाँ से कॉमन निकल जाएगा 2 cos 6x और अंदर रह गया यहाँ पर cos x प्लस cos 3x। और जो ब्रैकेट देख रहे हैं, ब्रैकेट दोनों ऊपर नीचे सेम आ रही है, ये तो कैंसिल हो गई, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया। अब साइन अपॉन cos क्या होता है, tan होता है, तो ये आ जाएगा tan 6x, यही आ गई हमारी राइट हैंड साइड। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया हुआ है sin 3x sin 2x माइनस sin x। यहाँ पर 3 टर्म दी हुई है। अब इस 3 में से कोई 2 आपको चूज करनी है ताकि आप आइडेंटिटी सही तरीके से लगा सको, क्योंकि 3 की आइडेंटिटी तो आपके पास कोई है नहीं। तो किस 2 को हमें चूज करना चाहिए, यहाँ पर देखो अगर हम इन दोनों को लेते हैं तो देखो 3x प्लस 2x, अगर इनको हम प्लस करेंगे 5x आ जाएगा, हाफ करेंगे तो 5/2 आ गया। अगर माइनस करेंगे तो x/2 आ जाएगा। तो तीसरी वाली टर्म में ना तो 5/2 है ना x/2 है, तो यानी हम इन दोनों को ना लेकर हम पहले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में किस किस को, sin 3x को, और sin 3x के साथ लेते हैं माइनस sin x को, ताकि पेयर आप सही से बना सको जिससे आप इजीली सॉल्व कर पाओ। ये नहीं है कि उठाया क्वेश्चन जैसे दिया हुआ वैसे ही फेल दिया, ऐसे नहीं करना है। आपको पहले देखना है कि किससे आपको पेयरिंग करने पर क्वेश्चन आसान रहेगा। अब यहाँ देखें sin 3x और यहाँ पर है x, जब इन दोनों को आप प्लस करेंगे तो एक बार 4x आ जाएगा, हाफ करेंगे 2 आ जाएगा, जो यहाँ पर ऑलरेडी 2 है, फिर आप उसको कॉमन निकाल सकते हैं। तो ये फायदा होता है आपका पेयरिंग करने का। अब यहाँ sin x माइनस sin y की आइडेंटिटी करेंगे तो इसमें आ जाता है पहले 2 cos 3x प्लस x/2 एंड sin 3x माइनस x/2। ये sin 2x है, इसको आप एज इट इज लिख देंगे। अब यहाँ से आ गया आपके पास देखो 2 cos 4x/2, 4x/2 का मतलब हो गया 2x आ गया। और यहाँ से देखेंगे यहाँ पर आ जाएगा sin x, इधर हो गया sin 2x। लेकिन देखो एंगल तो हमारा cos 2x बन गया, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है, यहाँ cos 2x है, यहाँ sin 2x है, तो कॉमन तो हम फिर भी नहीं निकाल पा रहे। तो हम क्या करते हैं, इस sin 2x की जगह इसकी भी आइडेंटिटी लिख लेते हैं हम। कौन सी आइडेंटिटी, 2 sin x cos x। क्या अब हम कॉमन निकाल पा रहे हैं, देखिए अब हमारा कॉमन निकल रहा है, यहाँ से 2 कॉमन निकल गया और sin x भी कॉमन निकल गया। तो 2 कॉमन निकला, sin x कॉमन निकला, यहाँ से बच गया cos 2x और यहाँ से बच गया cos x। अब यहाँ पर cos x प्लस cos y की आइडेंटिटी आप लगा देंगे तो हम आंसर तक पहुँच जाएंगे। तो 2 sin x, यहाँ पर cos x प्लस cos y की आइडेंटिटी लगेगी तो 2 cos
x प्लस वाई बाई टू एंड कॉस x माइनस वाई बाई टू। इसको मैंने सिंप्लीफाई किया तो आ गया 2 साइन x, और यहाँ पर आ गया 2 प्लस 1 3x आ गया, तो कॉस 3x बाई टू, और ये आ गया कॉस x बाई टू। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना, 4 साइन x कॉस 3x बाई टू एंड कॉस x बाई टू। अब ये आ गई आपकी राइट हैंड साइड, मैच कर सकते हैं, राइट हैंड साइड हमारी बिल्कुल एग्जैक्ट आ गई है। तो बच्चों इस वीडियो में, इस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 7 तक कवर कर लिए, और लगभग वो सेम पैटर्न पर है। आपको उस आइडेंटिटी याद होंगी तो बड़े आराम से सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से होगा, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कंक्लूड, और नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आपको 1-2 दिन के अंदर मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और वीडियो को शेयर करने के लिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।